हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप ये सब चीज़ें देख के सोच रहे होंगे कि आज ऐसा स्पेशल क्या हो रहा है कि इतनी सारी पूजा की जो सामग्री वगैरह है वो आपको शो हो रही है। तो ये रीज़न है क्योंकि मेरे घर में रुद्राभिषेक जो होता है उसकी पूजा होनी है। तो जो पंडित जी हैं वो एक कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू वो सारी चीज़ों को एकदम एक थाल में सजा के, बेलपत्र हुआ, चाहे फ्रूट्स हो गए या दिया हो गया, दिया बाती जो भी कुछ हुआ। और ये शंकर भगवान का एक शिवलिंग है जो उन्होंने बनाया था मिट्टी से। और आपको मैं बता दूं कि जब रुद्राभिषेक के जो शंकर भगवान बनते हैं वो 3 तरह की मिट्टी के मिलके बनते हैं। एक वो आपके होते हैं जो पीपल का पेड़ होता है वो वाले ज़मीन के होते हैं, तुलसी जी के पास के होते हैं और कुम्हार की मिट्टी के पास के होते हैं। वो तीनों को मिला के शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो बनाया जाता है ताकि रुद्राभिषेक को अच्छे से संपन्न किया जाए। ठीक है। तो ये पूजा स्पेशली मेरे लिए थी क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे भी सावन में लोग जनरली सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो मेरा है कि आप साल में एक बार करवाना है तो मैं करवाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा ये पूजा को करते हैं। और ये पूजा कम से कम नहीं भी तो आपको मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट हुई थी और शाम में ख़त्म हुई थी 5 बजे के आसपास। तो बहुत ही मज़ा आता है इस पूजा में क्योंकि जब एक तो सावन का ऊपर से शंकर भगवान की इतनी बड़ी पूजा, तो आदमी का मन ऐसे भी खुश होता है और चीज़ों को वो कन्वर्ट करते रहते हैं पॉजिटिविटी में। तो आप सब लोग अपनी तरफ से जय हर हर महादेव और जय शिव शंकर बोल के आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी में वॉच कीजिए। तो पंडित जी का वो रहता है कि वो बहुत ही ढंग से इन चीज़ों को करवाते हैं। तो एक बड़ा सा परात में इसको रख के जो लोग, अब तो देखती हूँ मैं कि जनरली लोग ऑनलाइन इन जो पूजा है रुद्राभिषेक का पूजा वो करने लगे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जनरली, मैं किसी पे टिप्पणी तो नहीं कर रही, बट मुझे लगता है कि आप अपने घर में किसी पुरोहित को या पंडित को बुला के ये पूजा संपन्न करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम लोग यूट्यूब से देख के या फिर कोई वीडियो से देख के अपने घर में उसको कंप्लीट करवाएं। क्योंकि उसका फल मुझे नहीं लगता है कि इतना प्राप्त होता है जितना आप खुद से घर में करके वो चीज़ करते हो। क्योंकि हर एक लोगों का एक अपना स्थान होता है। पंडित लोगों का स्थान है पूजा करवाने का, और अगर उनका ही चीज़ आप एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ख़त्म करें तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। बट सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है और सबकी अपनी अपनी मंशा होती है। और ये वीडियो क्लिप आपको चूँकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में शूट किया गया है तो आप लोग प्लीज़ इसको ये इग्नोर कीजिएगा। चूँकि ये जो आपका प्रोसेस है वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि हाँ पूजा जो होती है वो संपन्न हो रही है। क्योंकि ज़्यादा पूजा का जो डीपली नहीं ले सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया था कि जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हो तो मैं इस पूजा को आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करूँ और आपको करूँ। तो आप ये पूजा जो होती है, एक कहा जाता है शंकर भगवान को जनरली किस चीज़ का ये माना जाता है, उनको कहा जाता है बहुत जगह शंकर भगवान का एक शिवलिंग की पूजा होती है, कहीं उनके जो पूरे उनका जो फेस है उनकी पूजा होती है। तो सब जगह शंकर भगवान का अपना अलग अलग महत्व है हर एक जगह। जैसे बैजनाथ धाम में पूजा जो होती है वो शंकर भगवान पार्वती जी का जो साथ में जो ये है उसकी पूजा होती है। और शंकर भगवान को एक जेंडर इक्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग इनको स्पेशल माना गया है। क्योंकि ये अर्धनारीश्वर के रूप में है, आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जिससे हमें लगता है कि हम लोग को जो भी कोई मर्द है, स्त्री है, जो भी कोई है, वो साथ में मिलकर कोई चीज़ों को अगर साथ में मिलकर संपन्न करते हैं तो वो अच्छे से संपन्न होता है। इसलिए प्रतिद्वंदिता मन में नहीं रखनी चाहिए भावना, हमेशा समानता की भावना होनी चाहिए ताकि आप आगे अग्रसर हो सकें, अपनी जो चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कर सकें। ऐसे भी तो आपने एग्जाम्पल देखा होता है कि अगर आप किसी से लड़ते हैं और लड़ के आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे से मिल के उसके साथ में अपने कोई भी गतिविधियों को करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो हर चीज़ कंप्लीट एक अच्छे से पूर्ण होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि समानता बहुत ज़रूरी है, उसके थ्रू ही आप कोई भी चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूजा में अगर आप बैठ गए तो समझिए कि बहुत एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है ना। तो ये इतनी सुंदर से सजाए थे कि हम लोग बहुत खुश हुए थे। फिर आरती हुई, फिर आरती के बाद हम लोगों ने ये जो हवन होता है वो हुआ, ऐसे करके ये पूजा जो होती है वो कंप्लीट हुई। लेकिन बस एक भगवान से जो भी है, मुझे ये है कि आप लोग को भगवान एक बिल्कुल आशीर्वाद दे, आपको सुख समृद्धि और जो भी एक सद्बुद्धि प्रदान करे। ताकि भगवान कहने का मतलब क्या है, एक पॉजिटिविटी, ठीक है ना, एक सकारात्मक विचार जो होती है वो चीज़। तो इससे क्या होगा कि आपका जो घर भी वो शुद्ध होगा, प्लस आप किसी को
जैसे देखिए, कोई भी एक आदमी अगर एक कंपनी चलाता है तो वो 4-5 वर्कर को रखता है, तो वो आपके थ्रू उसका भी काम चल रहा है, चलता है ना। तो उसी तरह पंडित लोग का काम है कि वो आपको पूजा करवा के वो जो भी कुछ मतलब ग्रहण करते हैं या फिर जो लेते हैं, तो उनकी चीज़ों को आप ना मारें, बस उनको मतलब उनका स्पेशल काम वही होता है, तो उनके थ्रू ही विधिवत पूजा करवाएं। जहाँ तक मेरी सोच है, ये मेरी सोच है, तो आप उनसे ये काम करवाइए और ज़्यादा अपने घर को शुद्ध विचारों से ये भर के रहिए, क्योंकि आडंबर करने से कुछ नहीं होता है, बस मन में एक संकल्प होना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बस इसलिए इसके साथ में ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी सावन एंड ये रुद्राभिषेक की आपको बहुत 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 भगवान आपको हमेशा एक लंबी आयु प्रदान करें, आपकी हर बाधाओं को हरे, हर मुसीबत को हरे और आपको एक अच्छा सा ये पॉजिटिविटी में लेके आपको जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।